Assalamu alaikum students, I am Sham Saeed and today we are going to start our exercise 4.3 of class 10th. So let's start our video. So question number 1 is 8 factorial factorial नहीं एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ इसको एक और वर्ड भी है मॉड, इसको मॉड भी पढ़ते हैं लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो मर्जी बोले इसके अंदर। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को जब सॉल्व करना होता है, पहले हमने जो साइड पे जो वैल्यूज नंबर या वगैरह लिखे होते हैं उसको सेपरेट करना है। ठीक है, मोड वाली वैल्यू को या मोड को जो ब्रैकेट लगी हुई हैं, दो लाइनें लगी हैं, उसके साथ कोई और नंबर ना हो तो हमारे लिए आसानी है। तो वो काम करेंगे पहले हम। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8 - 3 88/8। ठीक है, क्या आएगा आपके पास मोड -3 88/8 क्या होता है 11। ठीक है, 11 आ गया। अब जब मोड ख़त्म होगा, मोड का यही काम है, जब भी मोड ओपन होगा तो उसकी जगह पे आ जाएगा साइड वाली, इसके साथ आएगा आपके पास प्लस और माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, बस इसका इतना सा रोल है। ठीक है, अब बस एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की, तो आपने दरमियान में लाइन लगा के इसको सॉल्व करना है। दरमियान में लाइन भी लगा सकते हैं आप, ना भी लगाएं तब भी सॉल्व हो सकता है। एक दफ़ा प्लस प्लस के साथ सॉल्व करूँगा इसको मैं, एक दफ़ा मैं सॉल्व करूँगा इसको माइनस के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x - 3 = 11 है, तो -3 जाके क्या हो जाएगा +3 आ गया आपके पास क्या 14, एक्स की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब यहाँ पे -3 जाके क्या हो जाएगा +3, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 11 - 3 -11 +3 -8 आ गया। ये ले आपके पास आंसर आ गया, ख़त्म, सवाल ख़त्म हो गया। बस इतना सा इसका काम था। आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। तो हमारे पास है अब सेकंड पार्ट ये 2x + 9 मॉड 2x + 9 = 3। तो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी है, साथ मॉड के बाहर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तुम्हारे लिए आसानी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ओपन करेंगे सीधा हम इसको। ठीक है, मैंने मॉड ख़त्म कर दिया। मॉड जब ख़त्म होगा तब इस वैल्यू के साथ, यानी कि जो राइट साइड पे जो इक्वल टू होगा उस साइड पे आएगा प्लस और माइनस। ठीक है, इस तरह के सेम क्वेश्चन एक क्लास 9th में है 5.3 आई थिंक सो एक्सरसाइज है, उसके अंदर है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज़ हैं प्लस और माइनस में, एक दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, एक दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे हम क्या माइनस के साथ। ठीक है, 2x + 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -9। 30 - 9 कितना होता है 21, तो 21/2 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं 2x - 30 और -9 हो जाएगा -39, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास ये आ गया इसका आंसर। तो आप इसको अब लिख देंगे, आंसर आ गया। इसको अब सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, इसको ऊपर वाले सवाल के अंदर भी ऐसे ही करेंगे। छोटी वैल्यू पहले, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, उसको पहले लिखेंगे हम, और बड़ी वैल्यू जो है वो बाद में। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ये इसका आंसर भी है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 मॉड x - 3 = -26। तो यहाँ पे आ गया है -26। अच्छा, एक और भी इसके है कॉन्सेप्ट इसका, कि जब भी मॉड होगा आपके पास और मॉड के सामने जो वैल्यू है वो अगर आ गई माइनस में, तो उसका नो सोल्यूशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मॉड वाली वैल्यू का ये रूल है कि मॉड के अंदर आपके पास ये मॉड का जो आंसर है कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, मॉड वाली वैल्यू का आंसर कभी माइनस नहीं आ सकता। सो जब ये क्या आ गया मॉड x - 3 = -26, तो इसका क्या आ जाएगा नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे वजह भी लिख सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट। ठीक है, बस ये इसका आंसर आ गया, इतना सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन ये 3 मॉड x + 6, 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड होगी 3 के
आप ऊपर कॉमन ले सकती हैं, तो ऊपर कॉमन आ जाएगा जी आपके पास क्या 2, ठीक है। 3 भी कॉमन आता है पर 2 नहीं आता, 3 आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। नीचे भी 3 है तो 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया mod ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मोड को ओपन कर देंगे, x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू, जब वो ये मोड ख़त्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। x प्लस 6 ये 3x है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 2 ये प्लस 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस 2 माइनस 8, माइनस माइनस से कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 4, ये लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 6 है तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 3x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3x, और 2 माइनस 6, 4x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 और 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया आपके पास क्या -1। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, -1 एंड 4 इसका क्या आ गया आंसर। सवाल ख़त्म। सिंपल से सवाल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है, इजी है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। तो मॉड को ओपन करेंगे हम, तो इक्वल टू उस साइड पे जो वैल्यू है उसके साथ प्लस और माइनस आ जाएगा, तो उसको एक दफ़ा हम सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, एक दफ़ा सॉल्व करेंगे इसको हम माइनस के साथ, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू के साथ। तो -3 है, ये 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा -2x, -3 इक्वल टू को इस तरफ मूव करेगा तो आ जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि लाइक टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर दिया, एक साइड पे कर दिया, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड पे कर दिया, ठीक है। -1 -2x आएगा, -x इज इक्वल टू 3। वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं होता, तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ लग जाएगा, समझ लेके माइनस शिफ्ट हो जाएगा उसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, -2x है, इसके अंदर भी यही काम करेंगे, लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, एक साइड पे करेंगे, -2x है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2x, -3 था उधर जाके +3, ये 1 + 2 कितना होता 3x, 3 उधर जाके डिवाइड, आपके पास आंसर क्या आ गया इसका 1। दो आंसर आ गए हैं, सोल्यूशन सेट -3 एंड 1, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे पहले मोड के अंदर मोड के अंदर ही वैल्यू दी गई है हमें, 4 माइनस 5x ओवर 6 मोड के अंदर ही है, इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले मोड ख़त्म करते हैं। मोड ख़त्म होगा तो 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू +-7, ठीक है। तो उसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो हम माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू 7, एक तरफ आ जाएगा 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू -7, ठीक है, ये -7 आ जाएगा। अच्छा, तो 6 इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 × 7 करेंगे तो 42 आता है, ठीक है। माइनस ये 4 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -42 -4, और ये आ जाएगा -5x इज इक्वल टू 42 -4 करेंगे, आएगा आपका 38 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो इस साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये अगर नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये काम, इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। ये 6 है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 42 ही आएगा, लेकिन -42 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -42, ठीक है। तो 4 यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5x, -46 आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम काम। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास x, -5 इधर मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 38 ओवर -5 आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू इसकी, ठीक है। नेक्स्ट
आपके पास क्या रह गया था, इसको लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 46, 5 इधर मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 46/5। ये आगे डिवाइड नहीं होते, 38 डिवाइड बाई 5 नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। माइनस में वैल्यू है ये -38/5, ये पहले, छोटी वाली पहले, बड़ी वाली बाद में। आंसर आ गया आपके पास क्या ये। बस क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट हो गया काम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन वाई द इक्वेशन दिस हैज़ नो सोल्यूशन। उसने हमें बता दिया है कि इसका सोल्यूशन नहीं है कोई भी, तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं है, बस ये वजह बतानी है आपने। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं क्यों नहीं है इसका सोल्यूशन। मॉड 3x - 6 + 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये +7 होते जाके क्या होगा हमारे पास, 4 - 7 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे हम, -3 आ गया। अभी मैंने आपको बताया, तो -3 आ गई वैल्यू। अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास मॉड का आंसर या मॉड वाली वैल्यू की इस साइड पे आपके पास माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ नो सोल्यूशन बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब ये जो आपके पास मॉड है ना, निशान मॉड का निशान, उसका मतलब है एब्सोल्यूट। इसकी वजह से आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है और इसका नो सोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम a basketball must be inflated to an air pressure of 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच। यानी कि उससे पहले जो था बिफोर स्टार्ट प्रोफेशनल, जब बास्केटबॉल नहीं थी, ठीक है, उससे पहले जो बास्केटबॉल थी उसके अंदर प्रेशर था कितना, 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इसका PSI था इतना। अब एब्सोल्यूट एरर ऑफ द एरर डेरिवेशन, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर द बास्केटबॉल। यानी कि कम से कम कितना एयर प्रेशर इसके अंदर होना होता है, या कम से कम जितना हो या ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ़र्क हो सकता है। ठीक है, कभी भी आपके पास जो प्रेशर बास्केटबॉल है उसके अंदर एग्जैक्टली 8 पाउंड नहीं होगा, कम से कम वैल्यू उसके अंदर कम होगी, थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे जी इन्फ्लेटेड प्रेशर ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है, साथ लिखना था, दूर दूर लिख दिया। वो कितना था प्रेशर, 8 PSI। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअल कितना होना चाहिए, एक्चुअल हमें नहीं पता। एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए, वो है x, हमें नहीं पता इसलिए मैंने नाम रख दिया x का। ठीक है, और डिफरेंस कितना है इसके अंदर, डिफरेंस कम से कम मैक्सिमम। ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर वो कितना होना चाहिए कम से कम इसके अंदर 0.5 का। ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 ज़्यादा हो या कम से कम 0.5 कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो बास्केटबॉल सही तरह बाउंस नहीं करेगी। ठीक है, या फिर ज़्यादा होगा तो, इससे ज़्यादा होगा तो वो फट जाएगा, यानी कि जब उसको नीचे जंप कराएंगे तो फट जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, हम इसका सॉल्व करेंगे। हमने इसको बनाना है मॉड के हिसाब से सॉल्व। तो उसने बोला है कि एक्स आपके पास वैल्यू है कम से कम होगी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8 आपके पास है वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। यहाँ पे इसको काट देते हैं, 8 माइनस एक्स माइनस क्या करेंगे, 8 कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू में से हमारे पास जो इन्फ्लेटेड वैल्यू है या इन्फ्लेटेड प्रेशर है वो माइनस करेंगे। इसको मॉड में लगा देंगे स्मॉलर देन, क्योंकि हमने कम से कम वैल्यू को बताना है कि कम से कम इतना प्रेशर होना चाहिए। कितना प्रेशर होना चाहिए हमारे पास कम से कम, वो होता है जी इतना। कम से कम के लिए वैल्यू होगी 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 0.5 हो गया। अब जब ये है, अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं, यहाँ पे अब आ गया इनइक्वालिटी। इसको हम किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। वो क्या है हमारे पास तरीका, बहुत आसान है। 0.5 है, 0.5 का मतलब
मोड खत्म होगा तो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस, ये तो हमें पता है, सेम बात है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे हम, जो माइनस वाली वैल्यू उसको इस साइड पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। ये निशान लगेगा स्मॉलर देन इक्वल टू का, दरमियान में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर स्मॉलर देन इक्वल टू का निशान, और उस साइड पे आएगा पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है। एक दफ़ा माइनस में वैल्यू, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब -8 है, अब -8 जो है इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, दरमियान में वैल्यू है ना, यानी कि शेयर करना पड़ेगा उसको दोनों तरफ। -8 0.5, ये -5 है, उधर -8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +8, इधर भी उधर भी, ठीक है। दोनों तरफ जाएगा, एक ही टाइम पे दोनों तरफ मूव करेगा। ये हो सकता है कि इसका एक और तरीका भी है दरमियान में लाइन लगा के, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा मैं इससे करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 8 - 0.5 आएगा आपके पास क्या 7.5, यानी कि कम से कम प्रेशर आपका कितना होना चाहिए 7.5, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कम से कम, ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो होगा आपका, ये हमें नज़र आ रहा है कि 8.5 ही होगा वैल्यू, 8.5 आएगी। तो हमारे पास आंसर आ गया कि मैक्सिमम जो होगा प्रेशर हमारे पास है वो 8.5 है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम प्रेशर वो होगा 8.5, मिनिमम प्रेशर वो होगा 7.5, ठीक है। तो हमारे पास जो वो डिफरेंस आ रहा था वो था 0.5। डिफरेंस वाली वैल्यू आपने याद करनी है कि कम से कम इतना डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, आपके पास अब क्वेश्चन है ये, इसको मोड का निशान थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, मोड ऑफ 9x - 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था अभी हमने किया है, सेम वैसे भी ये हो सकता है। एक और मेथड है, उससे भी करवा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको जो इजी लगे वो आप कर लो। जैसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, उसको भी कर सकते हो आप कन्वर्ट पहले, ठीक है। कि एक प्लस में वैल्यू आएगी, एक माइनस में वैल्यू आएगी, आगी मोड खत्म होगा तो ये आती वैल्यू। नेक्स्ट, अब आपने इसको एक दफ़ा लिखना है, दरमियान में लाइन लगा लो, यहाँ पर गैप जैसे उस तरह करते थे। 9x - 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर देन -10, ठीक हो गया। और 9x - 1 स्मॉलर देन +10, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इनइक्वालिटी के लिए ये तरीका ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन ये आपको ये कर देता हूँ मैं। ये भी -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, -9 आ गया, -9 डिवाइड बाई 1, ये आएगा, आ गई वैल्यू आपके पास। लेकिन अब माइनस डिवाइड होगा, इसकी जो है शेप चेंज हो जाएगी, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बस इसमें यहाँ मसला करेगा, क्योंकि यही चीज़ के अंदर मुश्किल है कि आपको इसका चीज़ का ध्यान रखना है कि स्मॉलर देन इक्वल टू जब फेस चेंज होगा माइनस की वजह से। 9x को सॉल्व करेंगे हम, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, 9 11 आ गया, 9 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है, x जो है दोनों तरफ है, x वाली वैल्यू को सेंटर में लिखेंगे आप, ठीक है, और बड़ी वैल्यू इस साइड पे आएगी, ठीक है। x की तरफ इसका मुंह होना चाहिए, हो गया। तो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, और ये दरमियान में आ गई वैल्यू। बस समझ आ गई आपको वैल्यू किस तरीके से लिखनी है हमने। ये इसका सोल्यूशन सेट है और इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉड 2x - 7 स्मॉलर देन 1। तो इसको वैसे ही जैसे क्वेश्चन डेट सॉल्व किए थे वैसे करेंगे उस मेथड से, वो ईजी है ज़्यादा। ये -1, यहाँ पे मॉड खत्म होगा तो प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है, ये तो ईजी है, पता है हमें। यहाँ पे -1 स्मॉलर देन 2x - 7 स्मॉलर देन, यहाँ पे आ जाएगी 1। इधर ये वाली जो वैल्यू है दरमियान में आएगी, ये वाली वैल्यू एक छोटी माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे आएगी, जो प्लस वाली वैल्यू है राइट साइड पे आएगी, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर -7 ने मूव करना है, -7 जो है इधर जाके क्या होगा प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा, इसका यहाँ भी +7 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ मूव करेगा वो, ठीक है। ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 8, 2 इधर मल्टीप्लाई, तो डिवाइड होगा, दोनों तरफ में डिवाइड होगा, इधर जाके भी डिवाइड होगा, इधर जाके भी डिवाइड होगा। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 4, यानी कि जो x है इसका आंसर आ गया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 3 जो है स्मॉलर देन x है, x जो है स्मॉलर देन
4 है। ये इसका आंसर आ गया। पहले हम क्या करेंगे, इससे मॉड के बाहर वाली जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 x+3 5/5 आ गया, कैंसिल हो गया। आंसर अब बस यानी कि जो बचेगा वो आएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 इज़ ग्रेटर देन, ये जो निशान है वो यही लगेगा, यहीं पे लगेगा। 1/2 x+3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो यहाँ पे इनइक्वालिटी का निशान होगा वो यूज़ करना है आपने। अब +3 है, इक्वल टू की साइड पे जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी की साइड पे जाएगा तो -3, इस साइड पे जाएगा तो -3। ठीक है, ये आ जाएगा -4, और यहाँ पे आएगा जी -2। 2 उधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2 × 2, और ये x -2 × 2, ये -8 आ जाएगा, -4। तो आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इसका अब लिखेंगे, यही इसका आंसर है। अच्छा जी, तो अभी ये इसका आंसर तो आ गया है, लेकिन क्वेश्चन मैंने दोबारा भी देखे हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है ग्राफ द सॉल्यूशन। तो ग्राफ करना है, यानी ग्राफ का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर आपने ग्राफ बनाना है, सिंपल नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको शो कर देना है, जैसे 4.1 के अंदर काम करना था। ये कर देते क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है इसमें, इतना कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन का भी करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे 0 लगता है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -8 तक जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये -8 है, -8 तक चला गया। अब बोला क्या क्या है, एक्स को पढ़ना है आपने, स्टडी करना है, एक्स को देखना है। एक्स इज़ ग्रेटर देन -4, एक्स की जो वैल्यू है 4 से बड़ी है, -4 से बड़ी है। तो बड़ी के मतलब क्या है, वो जाएगा किस तरफ, राइट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की 4, -4 यहाँ पे है, इसके बाद सर्कल लगा दूंगा और इसका एरो किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा, यानी कि राइट साइड की तरफ, यानी कि बड़ी वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा। इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, और माइनस, अब x इज स्मॉलर देन, ठीक है, x इज स्मॉलर देन -8। आपने इसको देखना है x के मुताबिक ही पढ़ना है आपने। ठीक है, x आपके पास मेन पॉइंट है आपका, उससे आपने इसको पढ़ना है। x इज स्मॉलर देन -8, तो ये आ जाएगा आपके पास -8 यहाँ पे है, उसके बाद सर्कल लगेगा, और स्मॉलर है तो स्मॉलर का मतलब क्या है, -8 से भी छोटी वैल्यू, -8 से छोटी वैल्यू मतलब सारे माइनस की तरफ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा जी, तो अब ये है आपके पास क्वेश्चन, आप इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लें। 3 है, 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा तो आएगा 14 -x ग्रेटर देन 6/3, 3 2 ज़ा 6, 14 -x ग्रेटर देन 2 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जी इसका मतलब है ग्रेटर 14 -x का मतलब है जी के मॉड के अंदर लिखना है, और इसके साथ आ जाएगी वैल्यू प्लस में और एक माइनस में, -2। ठीक है, 14 -x आ जाएगा, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ लगेगा। ठीक है, ग्रेटर देन, और आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस की वैल्यू, यहाँ पे प्लस की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। -14 है, उधर जाके ये +14, उधर जाके क्या हो जाएगा, -14 -x 12 -14। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। -16 आ जाएगा, -x -12। अब माइनस जब ख़त्म होगा, आपको मैंने बताया था 4.1 के अंदर भी कि जब माइनस ख़त्म होगा तब इसके साइन चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्ली चेंज हो जाएगा। तो अब करेंगे साइन इसका चेंज, ये आ जाएगा, तो माइनस जब ख़त्म होगा तब इसका क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी की शक्ल चेंज हो जाएगी, यानी कि अभी ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन की तरफ चेंज हो जाएगा। ख़त्म, तो चेंज हो गया जी इसका ये सारा सिस्टम, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी जब भी आपका ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, इनइक्वालिटी की शेप चेंज होगी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करके दिखाना है। ठीक है, मेरे पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली हैं, तो मैं यहाँ पे 0 वाली लगा लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा
2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, 0 की तरफ -1 -2 कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है हमने, बस शो करके दिखाना है कि पढ़ते हैं इसको। x इज़ स्मॉलर देन 12, x इज़ स्मॉलर देन 12, स्मॉलर की वैल्यू आ रही है तो उसके ऊपर आ जाएगा 12 के ऊपर सर्कल आ जाएगा। तो जैसे अभी मैंने दिखाया आपको कि 12 है, x इज़ स्मॉलर देन 12, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम सर्कल लगाएंगे। स्मॉलर का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड की तरफ एरो लगाएंगे हम, तो मैंने लेफ्ट साइड की तरफ एरो इसको शो कर दिया। अब इसको पढ़ते हैं। x इज़ ग्रेटर देन के निशान है ना, ये x के लिए ग्रेटर देन का निशान है। ठीक है, इस तरीके से समझना है आपने, ये x इज़ ग्रेटर देन 16। ठीक है, एरो को आपने देखना है, इसकी शक्ल को देखना है आपने कि अगर x के लिए तो ये 16 ही है ना, ग्रेटर देन का निशान है। चलिए यहाँ पे देख लगा के दिखाता हूँ आपको। x शेप इसका जो मुंह है इसकी तरफ खुला हुआ है, इसकी तरफ ओपन कर दिया मैंने। अब ये वैसे नाम बन गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 16, जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो होगी। अब इस तरीके से पढ़ना है आपने, अगर नहीं पढ़ेंगे सही तरीके से या समझेंगे नहीं तो आपका इस सवाल गलत हो जाएगा। ये आपका जो जिसको ग्राफ का सोल्यूशन बोला गया है तो वो भी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ तक तो ठीक हो ही जाएगा, जो मेन काम है वो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा 16, अब ग्रेटर देन, एक्स इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन की जब भी बात होगी तब इसका एरो होगा किस तरफ, राइट साइड की तरफ। तो एरो लगा दिया मैंने, ये इसका आंसर आ गया, ख़त्म सवाल। इतनी सी बात है, अगर आपको ये सही पढ़ना नहीं आएगा तब ये गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, अब आपके पास है जी मॉड 3x-2 और 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो इसको लिखते हैं, -2 यहाँ पे आ जाएगा, पता है हमें, और ये जो इनइक्वालिटी का निशान है वो यहाँ पे सेम टू सेम जो भी है वो लगेगा। 3x-2 ओवर 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये 5 डिवाइड हो रहा है, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेम वैल्यू 3x-2, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब दरम्यान में क्या लिखा हुआ है, -2, -2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, +2, यहाँ पे भी जाएगा +2 ही होगा, क्योंकि इसको हमने सिर्फ साइन चेंज करना है, उधर जाके मूव करना है और कुछ नहीं। 3x आ गया स्मॉलर देन 10 +2, ये आ जाएगा -8, 3x स्मॉलर देन 12। अब 3 इधर मल्टीप्लाई होते जाके क्या होगा, डिवाइड, 12/3। तो अगर ये कैंसिल होता तो करें, नहीं होता तो नहीं करना हमने। 3 4 12 होता है, हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके दिखाएंगे। दरमियान में 0 है, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जो पॉइंट है आपके पास -8/3, -8/3 करेंगे तो आता है आपके पास क्या, -2.66। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4। अच्छा, इसको पहले पढ़ते हैं। x इज़ ग्रेटर देन -8/3। ठीक है, तो इसके दो बननी है चीज़ें, तो बनाते हैं इसको पहले। x इज़ ग्रेटर देन -8/3, तो हमारे पास है जी 2.66, यहाँ पे इसका एरो लगेगा। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए हमें पता है कैसे निशान लगाएंगे हम, उसकी तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ लगाएंगे हम। बस सवाल ख़त्म, लगा दिया। अब x इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो सर्कल को फिल करेंगे। सर्कल को फिल करने का मतलब है कि ये इनइक्वालिटी स्मॉलर देन इक्वल टू का निशान है या ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है ये। अब x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो इसकी तरफ निशान आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा स्मॉलर देन की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ एरो लगेगा। बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड 2 -5x ओवर 4। तो ये जो वाली है इसको हम लिखेंगे इस साइड पे 2/3, एक दो माइनस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -5x ओवर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ठीक है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई।
ये मल्टीप्लाई हो गया, -2 ये आ जाएगा -8/3, 2 4 ज़ार 8 होता है, ठीक है, 2 - 5x और 2 4 ज़ार 8/3, ये +2 है, इक्वल टू साइड पे क्या आ जाएगा, -2 -5 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ही, -8/3, ठीक है, -2 आएगा -14/3, -14/3 आ ग्रेटर देन इक्वल टू -5x। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 8/3 -2, 2/3 आ गया, तो लिख दिया 2/3। अब -5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, -14 3 × 5, ठीक है, यहाँ -x ही रहने देते हैं हम, 3 × 5 सही है, -14 और 5 3 15 -x निकल यहाँ पे 2 और 15 माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या होगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब यानी कि इनका साइन मतलब ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा, यह आएगा 14 और 15 x स्मॉलर देन इक्वल टू -2 और 15। ये इसका क्या हो गया अब आंसर। अब इसको शो करके दिखाएंगे ग्राफ के ऊपर। पहले इसको दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है, 14 और 15 का मतलब क्या है, कि पॉइंट में इसका क्या आता है 0.933, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा दिखाता हूँ 0.12, ठीक है, और -2/15 का क्या मतलब है, ये है जी 0.133, इसके अंदर भी ठीक है 0.933 था इसका, 14 ओवर 15 का क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 14 ओवर, यानी कि इसकी जगह आप लिखता हूँ मैं 0.933, तो x इज़ ग्रेटर देन 0.933, तो 0.933 यहाँ पे कहीं होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन की वैल्यू आपको पता है क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि राइट साइड पे मूव करेगा। अब -2/15 का दोबारा देख लेते हैं, -2/15 आ रहा है 0.133 -0.133 यानी कि यहाँ पे कहीं इसका पॉइंट लगेगा। x इज स्मॉलर देन क्या आपको मतलब पता है कि इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड की तरफ इसने जाना है, तो ये आपका आंसर आ गया 14 का। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है 15 आपके पास, एन ऐसे कॉन्टेस्ट रिक्वायर्स दैट ऐसे इंटायर कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड्स विद एन एब्सोल्यूट डेविएशन एट मोस्ट 30, यानी कि कम से कम आपके 30 वर्ड होने चाहिए। एक कॉन्टेस्ट हो रहा है ऐसे राइटिंग का, यानी कि उसके अंदर होंगे 500, एटलीस्ट 500 वर्ड्स होने चाहिए, और उसके अंदर कम से कम वर्ड जितने हैं वो हैं 30। तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड दैट ऐसे कैन हैव, कि ऐसे के कम से कम कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो अभी इसने बताया कि वर्ड्स, टोटल वर्ड्स कह लेते हैं इसको, हम यहाँ पर लिखते हैं कि जी टोटल वर्ड्स कह लेते हैं, टोटल वर्ड ऑफ ऐसे 500 वर्ड्स का होना चाहिए टोटल। डिफरेंस कितना होना चाहिए कम से कम, या डेविएशन कितनी हो सकती है, वो हो सकती है कम से कम 30 वर्ड्स की डेविएशन हो सकती है आगे पीछे, यानी कि डेविएशन का मतलब है कम से कम इतने हो 30 वर्ड्स का फ़र्क आ सकता है, इसका ये मतलब है। और टोटल वर्ड्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल पॉसिबल वर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं हम, उसको बोल दिया है एक्चुअल वर्ड्स, उसको नाम दे दिया हमने एक्स का, एक्चुअल वर्ड्स जितने भी होंगे हमारे पास वो होंगे एक्स। अब हमने इसको इनइक्वालिटी के अंदर बनाना है, सेम मॉड लगा दिया मैंने, उसने बोला है एक्स में से टोटल वर्ड्स, यानी कि टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास 500, उसके आगे पीछे जा सकते हैं ना हम, ठीक है। टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, कि टोटल वर्ड्स तब भी आएंगे जब हम उसके अंदर से इनइक्वालिटी निकाल देंगे, यानी डेविएशन निकाल देंगे,
हमें कम से कम कितनी वैल्यू का उसने बता दिया इसने कि ऐसे कह सकते हैं कि उसने हमें दे दिया कि आप कम से कम 30 वर्ड्स आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, कम से कम इतने होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम भी नहीं हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे मॉड x माइनस 500 स्मॉलर देन इक्वल टू 30। इसको अब सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इसके अंदर हमें ये नहीं बोला गया कि आपने इसको बनाना है या इसका ग्राफ को भी सॉल्व करना है। तो 30 माइनस 30 आएगा यहाँ पे, जैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको पहले से, या x माइनस 500 स्मॉलर देन इक्वल टू 30, -5 है, 500 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 470, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 530। तो इसका खुद ब खुद हमें पता लग गया कि मिनिमम आपके पास वर्ड्स होंगे, मिनिमम वर्ड्स आपके पास हो सकते हैं 470, ठीक है, और मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो आपके पास हो सकते हैं 530। तो जो 30 था वो असल में आपके पास क्या था, आपको एक लिमिट बता दी है कि कम से कम इतना फ़र्क होगा, 30 वर्ड्स का फ़र्क हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। आई होप सो कि आपको एक एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।